नमस्कार। आप ही की डिमांड पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इससे पहले मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने किस तरह का उसका एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, जो कि जिस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से प्यार दिया, इसीलिए इसको बनाया जा रहा है। मैं जानती हूँ आपने उस वीडियो से मेरे साथ इसलिए जुड़े थे ताकि इसी से रिलेटेड कंटेंट में और लाऊं, तो आपके फेथ की वजह से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगी, जो मुझे लगता है कि आपको जानकारी प्रोवाइड करनी चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज हमारी जो पूरी वीडियो रहने वाली है ना, वो हमारी रहने वाली है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो सेक्शन है, जो पार्ट है, वो हमारा इंग्लिश होता है। और आपको ये भी पता है, उस वीडियो में पहले वाली में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, तो अभी आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद वो वाली भी देख लेना। अब ऐसी चीज़ें जो होंगी जो आपको पता चलेंगी, जो आपको नहीं पता थी, ठीक है। तो अभी हम इस बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हम हैं। तो इंग्लिश के बारे में हम जो बोल रहे थे कि उसका जो वेटेज है वो कितना है, हमारा 100 मार्क्स का वेटेज आता है आउट ऑफ 200 मार्क्स, है ना। 200 का टोटल होता है, 200 में से 100 मार्क्स का सिर्फ हमारा इंग्लिश का पोर्शन होता है। और हर मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का वेटेज रखता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। इस वीडियो में आगे चलते चलते अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि वो ये इस जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो उसको कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो वो अभी ही लीव कर देगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं सेक्शन वाइज बताने की कोशिश करूंगी कि देखो इंग्लिश को इस पार्ट से किस सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन आता है। और अभी तो सिर्फ ये बताया है, इसके बाद आपको डिटेल में भी बताऊंगी कि ग्रामर के इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे इतने आते हैं, इससे इतने आ रहे हैं। और ये जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये रैंडमली जनरेट नहीं किया गया है डाटा। इस डाटा के लिए मैंने पीवाईक्यू को एनालिसिस किया है, वो 100 क्वेश्चन को अलग अलग सेक्शंस में बांट के डिसाइड किया कि किसको कहाँ डालना है, किसको कहाँ डालना है, उसके बाद ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बेशक मैं टाइम ज़्यादा ले लेती हूँ इस चीज़ को एनालिसिस करने में, बट आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो रिलेवेंट किया जाता है, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को थोड़ा सा भी नुकसान हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश के वेटेज जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 100 मार्क्स का वेटेज होता है इंग्लिश का, और बाकी के जो 50-50 होते हैं वो हमारी रीजनिंग होती है और जीएस होती है। तो रीजनिंग और जीएस के ऊपर भी फोकस करना है, बट अगर हमें कट ऑफ में आगे ज़्यादा निकलना है तो इंग्लिश जो होगा वो बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि वो मार्क्स को हमारे बहुत अच्छा लिफ्ट कर सकता है। तो उसी से रिलेटेड कि क्या क्या बुक्स रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें होंगी, किसको कैसे प्रिपेयर करें, किसको कैसे प्रिपेयर करें, किस चीज़ को करें। और ये भी चीज़ें डाउट होता है ना कि इंग्लिश में ये पूछा जाता है क्या, क्या ये वाला आता है, क्या क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, ये जो ऐसे ऐसे डाउट होते हैं कि स्पेलिंग की चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या इडियम्स पूछे जाते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें जो है ना वो यहीं की यहीं कंप्लीट हो जाएगी। और आपको पता चल जाएगा, आपको एक पाथ वे मिल जाएगा कि हाँ मुझे पाथ वे मिल चुका है और मैं इसको फॉलो करते करते अपने सफ़र में आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, इंग्लिश को अगर मैं ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूं तो इंग्लिश आपके 100 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। ये चीज़ तो ऑलरेडी हम सभी को पता है। उसको ग्रामर अगर हम बांटने की कोशिश करें तो वो ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन अगर आप शब्द समझ पा रहे हैं तो इसको रीडिंग पोर्शन भी कहते हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल भाषा में इसको रीडिंग पोर्शन भी कहते हैं कि रीडिंग से क्या, इसके अंदर पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट, ये चीजें आती है, अभी हम डिटेल में समझेंगे, अभी आप ये वाला समझिए, ठीक है। ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपका 45 मार्क्स तक का जाता है, वोकैब आपकी 15 मार्क्स की जाती है, और कॉम्प्रीहेंशन आपका 40 मार्क्स हो जाता है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके मन में ओवरव्यू रहे कि अगर मैं ग्रामर पोर्शन के ऊपर कर रहा हूं तो मैं 45 चीज को टारगेट कर रहा हूं, अगर मैं वोकैब को कर रहा हूं तो मैं 15 मार्क्स की चीज को टारगेट कर रहा हूं। कहीं ये ना हो कि आप वोकैब के पीछे ऐसी ऐसी चीजें कर ले जो एग्जाम में पूछी ही नहीं जा रही है और आप बहुत पुराना चीजें करने लग गए जो कि रिलेट ही नहीं करेंगी। तो पॉइंट समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इतनी चीज आपको समझ आई। इसके बाद जो अभी मैं रब करूंगी, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज लिखी जाएगी वो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये तो बस आपका ओवरव्यू कह सकते हैं आप, थोड़ी बहुत आपको जानकारी कि आपको समझ आ जाए कि मुझे इस वीडियो के अंदर स्टे करना है या मुझे लीव करके आगे बढ़ना है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे ग्रामर में। पहले ग्रामर की बात करेंगे, फिर वोकैब की बात करेंगे और फिर कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। ग्रामर में भी क्या क्या चीज़ें आती है, कितने मार्क्स की आती है और इसके लिए हमें बुक्स क्या लेनी है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए देखिए, आपका ग्रामर जो पोर्शन है ना उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख लिया है।
अभी जैसे कि मैंने आपको जस्ट बोला था कि 45 मार्क्स की इसका वेटेज रहने वाला है आउट ऑफ 100। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसमें क्या क्या चीजें आती है देखो, वॉइस, वॉइस मतलब कि एक्टिव और पैसिव वॉइस, स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। एरर के क्वेश्चंस आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, एंड ब्लैंक्स के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका इस कैटेगरी में जो बांटा होता है ना ग्रामर पोर्शन को, वो इस तरीके से बांटा होता है, 10 मार्क्स 10 10 10 5। तो ये टोटल आप कर लेंगे तो 45 मार्क्स का आपका वेटेज बनता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते ही आप जो टॉपिक है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। लेट सपोज कि आप वॉइस सीख रहे हैं, तो वॉइस के अपने दिमाग के अंदर रखेंगे कि 10 क्वेश्चन आने वाले, तो आपके दिमाग में रहेगा कि मैं 10 क्वेश्चन के हिसाब से ही उसकी मेहनत करूंगा। स्पीच के 10 क्वेश्चन आएंगे तो वॉइस और स्पीच मिला के आपके 20 क्वेश्चन तक का वेटेज जाता है। ठीक है, तो एरर के क्वेश्चन देखो, एरर जो होती है ना, एरर जो होता है, एरर से आपके ज्यादा दिक्कत ये बनती है कि जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है वही एरर को डिटेक्ट कर पाता है। सबसे ज्यादा अगर आप बोलेंगे ना मुझे कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका इंग्लिश से जो नहीं अच्छे से बन पाती है, नई चीजें समझ पाता है, तो उनके लिए एरर वाला जो टॉपिक होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है, अभी बस सुनिए। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको बांट दिया जाता है और बोलता है इसके इंप्रूवमेंट, इस जो अंडरलाइन किया है उसकी इंप्रूव करके बताइए कि क्या लिखा जा सकता है। तो वो उसका भी थोड़ा बहुत आपका अंदाजा लग जाता है, वहां से ऑप्शन से देख के आप आराम से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत का काम है सिर्फ एरर वाली चीज का। ठीक है, और ब्लैंक के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्रामर पोर्शन रहने वाला होता है। इतनी चीज क्लियर हुई, बस साइड हो जाते, एक बार लिखना चाहे तो उसको लिख ले। ठीक है, ओके। देखिए अब हम बुक्स की बात कर लेते हैं कि हमें ग्रामर पोर्शन की जो तैयारी है, जो ग्रामर पोर्शन हमें पढ़ना है उसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसके लिए ना एक चीज आप ऐसा समझ सकते हैं, वैसे बहुत से लोग पूछेंगे कि आप पेड बैच लेना ज्यादा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि फ्री में बहुत सारी चीजें कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। बस आपको ये है कि आपको छांटना आना चाहिए कि टीचर कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। बट ऐसा है कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो एक या तो एक काम कर लीजिए कि एक पेड बैच ले लीजिए और वहां से सारी चीजें खत्म कर लीजिए। कहीं से भी ले सकते हैं जहां से आपको लगे कि हाँ, कि सुना हो कि हाँ ये अच्छा करते हैं और उनका भी खुद सिलेक्शन हुआ, तो वहां से आप चीजें कर सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी सारी चीजों को कवर किया जा सकता है। बस इतना है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें तो सारी चीजें कवर हो सकती हैं। देखिए आपने बहुतों को सुना होगा बुक्स के अलग अलग रिकमेंडेशन देते हुए, बट आपको जेन्युइन चीज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मैं हर बार हर किसी के लिए बोलती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई चीज यूज करनी है ना, तो नीतू सिंह मैम की इस बुक को यूज कीजिए। बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है और ये उनके लिए भी है जो हिंदी मीडियम से है ना, तो इसके अंदर बाइलिंगुअल है, तो ज्यादातर चीजें इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी गई है और चीजों को हिंदी में समझाया हुआ है। तो जो शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ से वो बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, यही कर सकते हैं। मैंने बहुतों को ये भी बोलते हुए सुना हुआ है। अब कभी आप खुद भी वीडियोस देखेंगे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप मीडिया के लिए देखेंगे, अलग जगह पे भी देखेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि वहां पे जिक्र करते हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। आई रिपीट, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक बुक आती है उसके बारे में। पर वहां पे दिक्कत ये आती है ना, वो सीधा ना वो जो चीज है ना वो सिर्फ एरर के लिए वर्क करती है। जो वो बुक है ना, जो कि बहुत मोटी बुक है, आप सीरियस उसको कभी देखेंगे सामने से तो बहुत मोटी बुक है, वो एरर के लिए ही काम करती है सिर्फ और सिर्फ। उसको इसीलिए लोग खरीदते हैं और ज्यादातर वही लोग खरीदते हैं जो कि सीजीएल लेवल तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एरर के अंदर बहुत इंप्रूव करना है, तो वहां तक के लोग खरीदते हैं। बट हाँ, शुरुआत में अगर आपको अपना पोर्शन बहुत अच्छा ग्रामर का बेस तैयार करना है, बिल्कुल ऐसे नीचे बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल आपका नहीं है बेस, तो आप शुरुआत इस बुक से कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप ये और आप इस बुक को परचेज कर लीजिए और ऑनलाइन जाके उस टॉपिक के ऊपर में सर्च कीजिए, उसकी वीडियोस देखिए और चीजों को नोट करिए। तो जो वहां से जो कंटेंट मिलेगा उसको भी नोट करें यहाँ का, और दोनों को मिला के आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का चीजें जो होंगी वो आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बुक की तरफ आप जा सकते हैं अपने ग्रामर पोर्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ ग्रामर पोर्शन के लिए हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है कि हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। दूसरी चीज हमारी ये भी आती है कि हम इसके प्रैक्टिस किस तरह करें। देखिए आपने देखी होगी मार्केट में बहुत सारी बुक्स है वैसे तो, जैसे कि किरण पब्लिकेशन की बुक है, ये इंग्लिश की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। तो मैं ये कहूंगी कि आप इस बुक की तरफ ना ही जाएं। इसका रीजन मैं समझाती हूँ। ये बुक ना सीजन लेवल तक के लोगों के लिए बहुत अच्छी है, बट आप चाहते हैं डीप करना चीजों को तो कर सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि इस बुक के अंदर ये है ना कि वो हर साल आप सोचिए कि
1900 में 1990 के आप बात कर लिए, 2001 के क्वेश्चंस को यहाँ लिखा गया है, जिसका आई गेस बहुत ज़्यादा मोटिव नहीं बनता है पूछने का। हमें प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए और उनके ऊपर अपनी कमांड बनानी चाहिए और उनको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो आप कोई ऐसी बुक ले लें, आप कोई ऐसी बुक ले लें जिसमें 5 या 6 साल के जो टीसीएस बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए थे ना, उसको पूछा गया हो और आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हो। समझ रहे हैं? अगर आप एक इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं, हमें हार्ड वर्क तो करना है पर आंखें खोल के, दिमाग खोल के पढ़ना है ना। ऐसे थोड़े ना हम 2001 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। जब हमें पता है कि हमें सिर्फ 5 से 6 साल के ही करने होते हैं तो हम वही चीज को करेंगे। तो आप पिनेकल की बुक ले सकते हैं, ठीक है, वो वाली बुक आप ले सकते हैं, उसके अंदर हर चीज का होगा ना। अब वहां पे क्वेश्चन सिर्फ आपके वॉइस के भी होंगे, स्पीच के भी होंगे, हर किसी टॉपिक के आपके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वो पीवाईक्यू बेस्ड बुक होगी। तो कोई भी पीवाईक्यू बेस्ड बुक ले लीजिए अपनी। मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। ग्रामर के लिए तो मैंने आपको वो सजेस्ट कर दी है, प्रैक्टिस के लिए कोई भी ऐसी बुक ले लीजिए, चाहे वो पिनेकल की हो, और भी बहुत से ब्रांड की बुक निकलती है, पब्लिकेशन बुक निकलती है, वो आप ले लीजिए, ठीक है। और आपका ग्रामर का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो 5 या 6 ईयर की जो टीसीएस बेस्ड बुक होती है पिनेकल, वैसे आप ले सकते हैं, बहुत लोग लेते हैं, उसको सॉल्व करिए और उसी से आपकी ग्रामर के ऊपर कमांड बन जाएगी। आई गेस इससे ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एरर में और अच्छा नहीं कर पा रहे, तो एरर से रिलेटेड भी कोई बुक ले सकते हैं, या फिर ये जो एरर वाला टॉपिक होता है ना, ये उसी को ज्यादा अच्छे से कर पाता है, जिसकी इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होती है, जो चीजों को समझ पाता है, चीजों को कर पाता है, वही चीजें कर सकता है एरर के अंदर। बट हाँ, टाइम के साथ साथ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी जनवरी चल रहा है, पेपर होने वाला है नवंबर में, तो काफी अच्छा टाइम है। आप इस सफर को एंजॉय करते करते, मेहनत करते करते आप ग्रामर के ऊपर कमांड बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वोकैब पोर्शन की। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब हम बात कर लेते हैं वोकैब पोर्शन की, जो कि इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि 15 मार्क्स की आपकी वोकैब आती है, जिसके अंदर आपके एंटोनिम आते हैं, सिनोनिम आते हैं एंड आपके इडियम्स आते हैं, ठीक है। तो आपकी ये चीज आती है, पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आपके ना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है और ना ही आपकी स्पेलिंग आती है। तो ये नहीं कि यही चीजें कर रहे हो आपको ना पता हो, इसलिए पहले से ही जान लीजिए वोकैब में ये 2 चीजें नहीं आती, तो इसके ऊपर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे आप। एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम्स, ये 3 चीजें आती हैं वोकैब में। 5-5 का वेटेज रखती है, 15 मार्क्स की वोकैब आती है। इसको तैयार करेंगे और अपना काम खत्म करेंगे, दैट्स इट। साफ सीधी बात, ठीक है। बात कर लेते हैं बुक्स की, कहां से प्रिपेयर करें। देखिए, आप पहली चीज तो देखिए, आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, ठीक है, ब्लैक बुक ले सकते हैं आप। ये जो बुक है बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली इसके लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इस फील्ड में होंगे तो आप जानते हैं कि ब्लैक बुक की कितनी ज्यादा डिमांड है। इसको आप कर सकते हैं, बट इसमें भी और चीजें भी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, और भी बहुत चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपका फोकस एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स पे होना चाहिए, ठीक है। इन 3 चीजों को आप यहाँ से कवर कीजिए। डेली का टाइम निकालिए कि डेली मैं इतने कर लूंगा, 50-50 का टाइम निकाल लीजिए कि 50 आज एंटोनिम कर लेता हूँ, 50 आज सिनोनिम कर लेता हूँ, 50 आज इडियम कर लेता हूँ। और इस चीज का जरूर ध्यान रखें, जैसे मुझे बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि मैम वोकैब याद नहीं हो रही है, क्या करें। देखिए, एक दिन में किसी को भी याद नहीं होती है, टाइम के साथ साथ याद करना है। और ये तरीका सोचिए कि अपने दिमाग को याद कैसे करवाना है। सबका ना अलग तरीके का ब्रेन के अंदर दिमाग अलग तरीके से चलता है, मतलब उनका याद करने का, स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी किसी को मजाक मजाक में याद करने का होता है, किसी किसी को देखते ही याद हो जाता है, तो सबका अलग अलग होता है। आप हर चीज की फॉलो नहीं कर सकते, खुद का देखिए कि आपको कैसे याद होता है, कि आप थोड़े अलग तरीके से कर पाते हैं। और सबका जो बेसिक तरीका है कि बार बार रिविजन रिविजन रिविजन, उसी चीज से हो जाता है। तो आप जो 6 दिन आप जो पढ़ते हैं ना, हफ्ते में 6 दिन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट के संडे के दिन आप उन सभी को एक बार रिकैप जरूर लें और उसकी रिवीजन जरूर मारें। तो हर संडे जो अपना फिक्स कर लीजिए कि मैं इस दिन अपनी रिवीजन वाला पोर्शन कंप्लीट करूंगा, और इसी चीज से आप अपने वोकैब के ऊपर कमांड बना पाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। देखिए, आप कहें कि ट्रिक से याद कर लेता हूँ, ट्रिक से सारी चीजें याद नहीं की जाती। रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक कभी ना कभी आपका खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, कितनी चीज रट्टा मार लेंगे। तो बस यही तरीका है कि ट्रिक व्रिक में ना जाते हुए बस यही करें कि याद करे करे करे, रिविजन करे करे करे, एंड दैट्स इट, हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये कि आप यहाँ से कर सकते हैं
सारी चीज़ें कवर करें। और क्या करना है, एक और चीज़ देखो, आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप किस चीज़ की तरफ ना जाएं। देखो ये वाली बुक बहुत आपने सुनी होगी, व्हाट पावर मेड इजी, इसको मैंने पर्सनली खुद भी पढ़ा है। ऐसे मैं कुछ भी चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करूँगी ऑब्वियसली। तो ये बुक ठीक है, कोई बहुत ऐसी अच्छी बुक है, आपकी वोकैब के ऊपर कमांड बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें समझाती है। बट हाँ, इस जो भी आप इस सफ़र में जा रहे हैं ना, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भ्रम में मत आना, अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है तो ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है। आप वोकैब का वाला काम कीजिए, 15 मार्क्स का आता है। मैंने आपको बता दी ये 3 चीज़ें आती हैं और आपको क्या चाहिए। बस एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि आप ऐसी जब आप PYQ लगा रहे हो ना, तो पहली बात तो ये है कि इस बुक के अंदर ऑलरेडी स्टेनो के अलग कर दिए जाते हैं कि स्टेनो के इस ईयर में ये वाले वोकैब आए थे। तो ऐसा आप कर लेना, क्या तो किसी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले लेना कि 2021 में कौन कौन से आए थे, 2022 में कौन कौन से वोकैब आए थे, सारी शिफ्ट के वोकैब एक ही बार में, मतलब कि प्रीवियस ईयर वोकैब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली फंसेंगे। समझ रहे हैं? हमें हर चीज़ को सोच समझ के चीज़ें याद करनी है, ऐसे रेंडमली नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है। बिकॉज हम एक कंपटीशन में है, हम हर किसी से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ना सीट के लिए। तो उस लड़ने के लिए हमें थोड़ा और स्मार्टली वर्क करना होगा। तो ये समझिए कि आप यहाँ से याद करेंगे, बट अगर और अच्छी कमांड बनाने के लिए कि इस 15 में से 14 नंबर तो मेरे हाथ के हैं। और इडियम्स तो यार बहुत आसान चीज़ें याद करने के लिए, मैं सच बता रही हूँ। आप खुद अपना, अगर आपको वोकैब के ऊपर इंटरेस्ट नहीं बनता है ना, तो आप इडियम से शुरू करना। इडियम से पढ़ाई करना शुरू करेंगे ना, देखना आपको वोकैब के अंदर इंटरेस्ट बनेगा। उसको अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जो एज ए न्यूमोनिक फॉर्म में या कहानी के फॉर्मेट में ये बता देते कि इस इडियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो ओरिजिन से जब हम याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आप, मेरी सलाह तो यही रहेगी, अगर आपका ऐसा है कि वोकैब में दिमाग नहीं चलता है, ज़्यादा नहीं की आपने पढ़ाई, तो आप इडियम से शुरू करें, वहाँ से याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, फिर आप सिनोनिम एंटोनिम उनको तो साथ साथ में किया जाता है, अलग अलग नहीं किया जाता है। तो ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं। और आप ध्यान रखेंगे, जो कि मैं अपनी तरफ से आपको एक टिप दे रही हूँ कि अपने PYQ वाले जो 5 साल के PYQ में जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, जो वोकैब पूछी गई है, हर शिफ्ट में से निकाल लीजिए 5-5, क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं ये तो ज़रूर कहती हूँ कि यहाँ कॉम्पिटिशन कम है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो शॉर्ट हैंड में निकलते हैं। बट फर्स्ट पड़ाव में निकल के बाहर निकल पाना ही भी सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन स्टेनो वाली फील्ड में कम है कि अब जब स्किल टेस्ट देने जाएंगे ना, बहुत कम लोग हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर पहला पड़ाव पास करने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, उनसे भी तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड में महारत है। तो हमें स्मार्टली चीज़ें करनी पड़ेगी, इसीलिए आप PYQ वाले वोकैब्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो, अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी उसको समझाने की। और नहीं तो खुद भी एक बार वीडियो को ना रीप्ले कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा टेंशन छूट जाती है, बट वो वीडियो में चीज़ें समझाई होती हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब हम कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन की बात कर लेते हैं, जिसका जो वेटेज है ना वो 40 मार्क्स तक जाता है। ठीक है, ये वेटेज जो मैंने बनाई है ये सोच समझ के ही बनाई है, इसे रैंडमली जनरेट नहीं है। ठीक है, तो 40 मार्क्स का है। इसके अंदर 3 चीजें आपकी आती हैं, पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट एंड PQRS। देखिए, PQRS को इसमें ही ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी एज आपकी ना रीडिंग स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन आप कितना अच्छे से कर पाते हो, उसी का काम यहाँ पे आता है, इसलिए PQRS को भी ऐड किया गया। PQRS क्या होता है, 4 लाइन दे देती हूँ, PQRS करके लाइन दी गई होती है, और उसमें कुछ लिखा होता है। हमें ऐसा सोचना होता है कि इसके बाद ये हुआ होगा, एज अ स्टोरी बनानी होती है कि इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये होगा। तो उसके अंदर हर चीज़ आती है, चाहे आपका ग्रामर भी ऐड होती है, वोकैब भी ऐड हो, हर चीज़ ऐड होती है। मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, इसको अलग नहीं किया जाता है, ये ग्रामर और वोकैब के साथ ही मिलकर चलता है, ये अलग से नहीं। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, तो आपका ग्रामर पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है, आपका रीडिंग ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगी ही, और आपका वोकैब जो पोर्शन है ना, कि आप नए नए वर्ड सीखेंगे। अगर आपको किसी पैराग्राफ को समझना है तो आपको जो नए नए वर्ड्स आएंगे आपको समझना होगा, उनको गूगल करना होगा, उनका मीनिंग जानना होगा। तो उससे होगा क्या, ओवरऑल आपकी वोकैब पोर्शन बढ़ रहा होगा। रीडिंग से आप आपका पैराग्राफ अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके अंदर आपको पैराग्राफ वाला पोर्शन जो होता है, इसमें 3 पैसेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट हाँ 2 से 3 पैसेज आपको मिलते ही हैं। ये आपको अप्रोक्सीमेटली जनरेटेड डाटा में दे रही हूँ। ठीक है, तो 3 पैसेज मिलते हैं, हर एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 पैसेज के अंदर आपके 15 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर पूरा पैराग्राफ दिया होता है, हमें पढ़ना होता है, और उसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक एक क्वेश्चन करते 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 हमें उन 5 का आंसर देना होता है। उसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना है और उस पूरे पैराग्राफ को समझना है। तो अगर आप ऐसे हैं ना,
कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के नहीं समझ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, जो जिसका जिक्र नहीं करते हैं लोग, पैराग्राफ पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें पैराग्राफ स्पीड में पढ़ना है, उसे समझना है। और ये चीज, जो चीज आती है ना, ये सिर्फ आती है प्रैक्टिस के साथ, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अभी बताऊंगी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, भी इस चीज के ऊपर आते हैं। क्लोज टेस्ट की बात करें, क्लोज टेस्ट ऐसा होता है कि एक पैराग्राफ जैसा ही होता है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स को 1 2 3 4 करके लिखा होता है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट अगर किसी को नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे लिखा होता है और उसमें हमें फिल करना होता है। इसके ऊपर भी हमारे वोकैब वाला काम भी आता है। इसके अंदर हमारा रीडिंग पोर्शन भी ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, ग्रामर पोर्शन भी ऐड होता है। तो हर चीज़ का ओवरऑल होता है ये सारी चीज़ें। कॉम्प्रिहेंशन को आप ग्रामर और वोकैब से अलग नहीं कर सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए इसको अलग करके लिखा गया, ठीक है। फिर PQRS में समझा चुके हैं, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। इतना आपको समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो डाटा हमें जब मिल जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बनाया गया है। ये डाटा जब हमें मिल जाता है तो हमें उस सफ़र में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है और हमको पता है हमें क्या नहीं पढ़ना है, और ये भी कि हमें पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों का सम अप इस वीडियो में आपको लगेगा कि ये लेंदी बहुत जा रही है, बट चीज़ों को बहुत सही से समझने के लिए अगर आज अपना 30 से 35 मिनट लगा लेंगे ना इस वीडियो में, तो उससे होगा क्या कि आपको फिर जो आप भटकेंगे ना कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कि ये आएगा क्या वो आएगा, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कैसा करें। जैसे कि वो कह ही रहा है, रीडिंग करके स्ट्रॉन्ग होगा। रीडिंग करना है तो रीडिंग क्या करना है, अगर आपका बेस बहुत नीचे है, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, आपको ऑलरेडी इंग्लिश से डर लगता है, ऑब्वियसली मैथ से लगता है, तो स्टेनो में आए हैं, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश से भी लड़ता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी गलती है, कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए ही हैं, हम सीख लेंगे। तो उसको हम सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपका बेस बहुत नीचे है तो अगर आपको कोई कह देना, जैसे लोग कहते हैं कि जाके आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, अरे किसी का बेस इतना नीचे है कि उसको नहीं समझ आ रहा है, तो वो कैसे रीडिंग कर सकता है उस न्यूज़पेपर की, फिर तो उसे और वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, है ना, उसको नहीं समझ आएगा। तो अपनी रीडिंग के हिसाब से कि आप कितना लेवल का पढ़ पाते हो, उस लेवल की बुक्स उठाना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे लेवल की नॉवेल्स उठाना शुरू कीजिए, छोटे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है उससे शुरुआत कीजिए, अगर आपका बेस बहुत नीचे है। देखिए, मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक आपके पास नवंबर तक का टाइम है, जनवरी ये चल रहा है, तो हर चीज़ को सोच के ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से करना है। तो छोटे लेवल की बुक से शुरू कीजिए, बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, इस तरीके से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। या मैं कोई आपको जड़ी बूटी घोल के दे दूँ कि तुझे समझ आ जाएगा, कोई तरीका नहीं है, भटकते रहोगे। इससे जब भटकते से ज़्यादा बढ़िया है, मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से करेंगे तो आप सफोकेटेड जो होते हैं ना कि नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, 1 महीना हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आप उस लेवल से शुरुआत नहीं कर रहे हैं ना। अब आपका लेवल, लेट सपोज मैं आपके एग्जाम्पल के बोल रही हूँ, आपको 6 क्लास तक की बुक्स समझ आती है, आप कोशिश करेंगे 12th क्लास की पढ़ने की, आपको लगता है कितना बड़ा डिफरेंस बन रहा है, वो कैब का डिफरेंस बन जाता है, उसका जो बनाने का तरीका है वहाँ पे एडवांस ग्रामर यूज की जाती है। तो समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को, इसलिए आपको समझ नहीं आता है। अपने लेवल पकड़िए, बढ़ाइए 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 बढ़ाइए। अगर आप ओवरऑल ठीक ठाक है, अच्छी खासी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अब हम क्या करें, आपको भी पढ़ने की जरूरत है, आपको भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, मेहनत तो करनी ही है ना। 45 मार्क्स इस बात पे तो नहीं काट सकता ना कि मेरी रीडिंग अच्छी है तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल पार्ट आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल पार्ट आपको पढ़ना है। अदर चीजें मत पढ़िए, न्यूज़ खबरें ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एडिटोरियल पार्ट आप पढ़ सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, घर पे नहीं आता है न्यूज़पेपर, तो ऑनलाइन PDF में डाउनलोड कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। या तो कोई नॉर्मली बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि आपको पढ़ना है, स्पीड में पैराग्राफ को समझना है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें पैराग्राफ दिया जाएगा ना, ये थोड़ी पूछेगा आपने ऑडिटोरियल में उस दिन क्या आया था, ये नहीं पूछने वाला है ना। हमें पैराग्राफ दिया जाएगा, हमें उसे पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, जल्दी का भी याद रखना है। वहाँ पे टाइम लिमिट भी तो है, ये थोड़ी ना कि आप पकड़ के बैठे हुए हो, ये नहीं होगा ना वहाँ पे। तो जल्दी हमें पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दें उसमें हमें टिक करना है, हमें आंसर पता होना, क्वेश्चन पढ़ते ही चीज़ों को हमें करना है, और उससे हमारा काम होगा। तो इसलिए हमें रीडिंग पोर्शन को हमें जल्दी से स्पीड में पढ़ना है, उसे समझना भी है, यही चीज़ हमें सीखनी है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी होगी। तो डेली का टाइम फिक्स कर लीजिए, चाहे आप 1 घंटा दे रहे हो या आधा घंटा दे रहे हो, आधा घंटा अपना निकाल लीजिए रीडिंग के लिए अलग से, जिसमें आप पढ़ेंगे और समझेंगे, खुद को समझाएंगे अपने लेवल के हिसाब से। देखिए, अगर आपका लेवल बहुत नीचे है, आपको कहते हैं कि मैम टाइम बता दीजिए कि कितना देर पढूं कितना देर ना पढूं, अपने हिसाब से देखो भाई,
अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश अच्छी है, हर किसी को अपने बारे में पता होता है मेरी इंग्लिश कहाँ पे लाई करती है। अगर आपको लगता है आपका स्टैंडर्ड अच्छा है खासी, तो आप अपने दिन का आधा घंटा निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए, या फिर PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जैसे मैं हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली PYQ पे जंप करूंगी कि हाँ मेरे से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मुझे दिक्कत नहीं आती PYQ सॉल्व करने में। आपसे नहीं होता है तो क्या करें, तो ये करना है कि छोटे से लेवल बढ़ाएं 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 बढ़ाएं, उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते जाएं। ज्यादा वीक है तो दिन का ज्यादा टाइम दे, स्ट्रांग है तो दिन का आधा घंटा दे दे, दैट्स इट। ये भी नहीं कि पूरे दिन भर के 5-6 घंटे निकाल दे, वैसे नहीं कर पाओगे। अगर इंग्लिश के साथ अच्छा नहीं है, आपका बॉन्ड अच्छा नहीं बनता, तो ऑब्वियसली इतने घंटे नहीं दे पाओगे। मतलब मैं जो कहना चाहती थी उसका ओवरऑल समझने की कोशिश करना, मेरी फीलिंग्स के ऊपर जाना कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। ठीक है। क्लोज टेस्ट जो होगा, देखो क्लोज टेस्ट के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। जैसे एक नियॉन क्लासेस की एक बुक आती है, मेरे हिसाब से येलोइश और ऑरेंजेस ऐसे कुछ कलर है उसका, वो मनीषा मैम की है, वो बुक बहुत फेमस है क्लोज टेस्ट के लिए। तो आप देख समझते हैं 20 मार्क्स का आएगा, तो इसके लिए अलग से बुक ले सकते हैं। बहुत पतली सी बुक है वो, बट हाँ उसके अंदर सारे क्लोज टेस्ट है, तो उसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे, तो एज अ प्रैक्टिस जो होगी वापसी। ठीक है, मेरे पे बुक अवेलेबल नहीं है, बट हाँ आप ले सकते हैं, ऑनलाइन देख लेना, आराम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और PQRS भी ऐसे PYQ से ही होगा। ये सारी चीज़ सब आ जा गई। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी रीडिंग के लिए। अब लास्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। एक लास्ट चीज़, हमने हर चीज़ समझ ली है, अब मैं आपको कुछ अपनी तरफ से चीज़ें बताऊंगी जो आपको करना ज़रूरी है अगर आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं, हमने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, हमने वो कैब भी हम पढ़ ही रहे हैं, हमारा रीडिंग भी स्ट्रांग हो रहा है, बट तब भी इतना सब करने के बाद भी कुछ ऐसे होते हैं जो लैग कर जाते हैं पीछे पीछे। पता है रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि उन्हें उस एनवायरनमेंट की आदत नहीं लगी होती है कि मैं एग्ज़ाम में बैठ के उस 2 घंटे में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि वो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे होते हैं। आई रिपीट, वो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे होते हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लोग बहुत हल्के में लाते हैं। नहीं, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ पाते हैं कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं, आपको किस पोर्शन के ऊपर मेहनत करनी है। हमको लगता है हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, ये कर, आराम से हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगाइए, ज़रूर लगाइए। बहुत जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, तो खत्म कर लिया उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। आपका जो मॉक टेस्ट होगा ना, वो आपके स्कोर के ऊपर तो ध्यान देंगे ही, बट ओवरऑल ध्यान दीजिए कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं, आपका मार्क्स कितना जनरेट हो रहा है, कहाँ आप नीचे जा रहे हैं, कहीं वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है जहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ मॉक लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक्स को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ की दिक्कत हर कोई कर रहा है, मॉक लगा हर कोई लेता है, मार्क्स देखता है, छोड़ देता है। क्या आप भी उनमें से एक हो? देखो, कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो। मॉक लगाइए, देखिए कि मैंने यहाँ गलती करी तो मैंने क्यों करी, यहाँ से अगर मेरे को आता था मैंने इसको गलत मार्क क्यों किया, या पैसेज वाला क्वेश्चन में मैंने कहाँ गलती कर दी, ये मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसे नोट करिए। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैम मेरे को ले लीजिए, मेरा सॉल्व करके बता दीजिए, मेरे को किस पे मेहनत करनी है। ये काम आपका है, सिलेक्शन आपका है, आप भीड़ में हो, आपको जॉब लेनी है, आपको सैलरी मिलने वाली है। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, ना ही उसके अंदर कोई मिलावट मिला के दे रही हूँ कि शक्कर वक्कर घोल के मिठाई भरी बात दे दूँ। देखो, जेन्युइन बात बता रही हूँ, चीज़ों को समझ लोगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो देखो इस भीड़ में रह जाओगे पीछे। ठीक है, तो ये चीज़ को समझिए। जो जो आपकी इंग्लिश की चीज़ें बताई हैं, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। देखिए, बहुत अच्छा टाइम है, अभी से टाइम निकालेंगे ना, दिन के 2 से 3 घंटे देंगे इंग्लिश को, तो ये जो 100 मार्क्स में से 90+ आप स्कोर कर लेंगे। अगर आपने ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ जो मैं आपको समझाई, हर एक चीज़, वो चीज़ को अगर आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ भी है ना कि आपको नहीं समझ आई है, तो बेफिक्र होके जिस भी तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, एज अ दीदी देख रहे हैं, एज अ टीचर देख रहे हैं, जो भी नज़र से देख रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके जाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका रिप्लाई दूं। मेक श्योर कि उस चीज़ का जिक्र मैंने वीडियो में ना किया हो, वीडियो में करा होगा, फिर वही चीज़ मैं कमेंट में रिप्लाई क्या करूंगी उसका। समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को? ये तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइए। अगर आप सच में जेन्युइन हैं, अगर आप सच में सिंसियर स्टूडेंट हैं और सच में जॉब लेना चाहते हैं, तो अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, नहीं आ रहा है चीज़ें समझ लीजिए, और फिर मुझे कॉमेंट कीजिए और इस बारे में बताना कि अगली वीडियो किस बारे में बताएं। ठीक है, इस चैनल से रिलेटेड वीडियो लाती रहूंगी, बस आपका प्यार ऐसे ही बरसता रहे मेरे ऊपर। एट्स इट। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।